हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर थ्योरी, जिसका नाम है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। दोस्तों, ये इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस रखता है ये। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं, आइए, इस कॉन्सेप्ट को, किस तरह से ये इंग्लिश लिटरेचर में इम्पोर्टेंस रखता है। तो दोस्तों, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है लिटरेरी थ्योरी में फोकस करता है रोल ऑफ रीडर इन क्रिएटिंग मीनिंग। मतलब कि रीडर का जो रोल होता है, वो लिटरेरी टेक्स्ट है उसको समझने में रीडर का जो रोल है वो क्या मीनिंग उसको समझता है, किस मीनिंग में समझता है, इस रोल के बारे में ये थ्योरी बात करती है। इसके नाम से ही पता लगता है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। मतलब कि लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद रीडर का क्या रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स डिफरेंट रीडर्स का डिफरेंट हो सकता है। कोई किसी टेक्स्ट को किसी मीनिंग में समझ सकता है, कोई अलग मीनिंग में समझ सकता है। तो दोस्तों, इट फोकसेस ऑन द रीडर्स रोल इन इंटरप्रिटेशन। मतलब कि रीडर किस तरह से इंटरप्रेट करता है मीनिंग को, उसको समझता है। Its main focus depends on how reader interprets the text which he or she is reading. Associated with the critics like Wolfgang Iser and Stanley Fish. दोस्तों, ये जो थ्योरी है ये एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, लाइक क्रिटिक्स नेम्ड वोल्फगैंग आइजर एंड स्टैनली फिश। ये थ्योरी जो है आर्ग्यू करती है दैट अ टेक्स्ट हैज़ नो फिक्स्ड मीनिंग विद इन और विदाउट द रीडर। मतलब कि जो टेक्स्ट है वो उसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। सेम एज़ वही बात आ गई जैसे हमने बात करी थी कि ये रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस टेक्स्ट को किस तरह से, किस वे में इंटरप्रेट करता है, किस तरह से लेता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके में जो मेजर थिंकर्स हैं, एज़ अभी हमने बात की, वोल्फगैंग आइजर, स्टैनली फिश, इनको आप मेंशन कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट आंसर में। इसके बाद बात करते हैं की कॉन्सेप्ट्स की। मीनिंग इज़ क्रिएटेड बाय रीडर्स। वही बात सेम चल रही है कि जो मीनिंग है रीडर्स के द्वारा क्रिएट करा जाता है। जैसे कि डिफरेंट बिहेवियर्स होता है डिफरेंट पर्सन्स का, वैसे ही वो किस चीज़ को किस वे में लेते हैं, किस मीनिंग में लेते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा सेम चीज़ को बड़े उसकी क्या समझ होगी, कोई अनुभवी व्यक्ति, बड़ा उम्र में व्यक्ति उस चीज़ को पढ़े तो उसका डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा उस थ्योरी या लिटरेचर के रिगार्डिंग। दैट्स द पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। दोस्तों, डिफरेंट रीडर्स गिव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। इसके बाद बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस की। वाई इट इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट इन द लिटरेचर। मेक्स रीडिंग एन एक्टिव प्रोसेस। रीडर रिस्पॉन्स जो थ्योरी है वो रीडिंग को एक एक्टिव प्रोसेस बनाती है, क्योंकि जब आप रीड करेंगे तो आपको एक्टिवली ही रीड करना पड़ेगा। आप यूँ ही रीड नहीं कर सकते किसी टेक्स्ट को समझने के लिए। दोस्तों, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, मीनिंग डिपेंड्स ऑन द रीडर्स एक्सपीरियंस, इमोशंस, इनर इंटरप्रिटेशंस। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी रीडर जो है किसी टेक्स्ट को पढ़ेगा तो वो मीनिंग को किस तरह से इंटरप्रेट करेगा, ये डिपेंड करेगा उसके इमोशनल वैल्यूज़ कैसे हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। दैट्स द पॉइंट। In simple terms, reader response theory says that meaning is created by reader, not just found in the text itself. मतलब कि जो मीनिंग है वो रीडर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, नॉट जस्ट फाउंड इन द टेक्स्ट इटसेल्फ। मतलब कि टेक्स्ट में मीनिंग नहीं छिपा है, मीनिंग को ढूंढना पड़ता है रीडर के द्वारा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई क्वेरी या क्वेश्चन है, प्लीज़ वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।